मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, मंत्र और व्रत कथा आरती के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से होने जा रही है और 24 अक्टूबर मंगलवार को दशहरे के साथ नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि के दौरान माँ देवी नौ दुर्गा की 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त। अश्विन की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात्रि 11:24 से शुरू होकर 15 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 तक रहेगी। ऐसे में 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की घट स्थापना की जाएगी। आप 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है और माँ का पसंदीदा रंग है सफ़ेद, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक दर्शाता है। माँ शैलपुत्री पूजन, शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 सुबह 4:42 से सुबह 5:32 तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:02 से दोपहर 2:45 तक रहेगा। गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:52 से शाम 6:17 तक रहेगा। अमृत काल होगा सुबह 11:20 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। माँ शैलपुत्री के स्वरूप। देवी दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए है, वृषभ पर सवार रहती है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, धैर्य, शांति का स्वरूप माना जाता है। शैलपुत्री की पूजा करने से अविवाहित युवतियों को मनचाहा वर मिल जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री संस्कृत में 2 शब्दों का मेल है, शैल जिसका अर्थ है पर्वत और पुत्री जिसका अर्थ है बेटी। पुराणों के मुताबिक देवी सती के आत्मदाह के बाद पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती ने जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री भी है। सुबह उठकर स्नानादि करके स्वच्छ कपड़े पहने, इसके बाद आटे से चौके बनाकर एक चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें, कलश की स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करते व्रत का संकल्प करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसीलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प, चमेली से अर्पित करें। जहाँ तक संभव हो भोग भी सफ़ेद मिठाई का ही हो। इसके बाद माँ शैलपुत्री की कथा पढ़े और आरती करें। माँ शैलपुत्री के लिए भोग और फल कौन सा अर्पित करना चाहिए? नवरात्रि के पहले दिन आलू का हलवा, राजगिरा का लड्डू या साबूदाना की खिचड़ी जैसा प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप माँ देवी को अनार का फल अर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री मंत्र। ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। यह मंत्र जाप कर माँ देवी की पूजा करनी चाहिए। माँ की स्तुति करते वक्त या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्रेण रूपिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषक है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए रखा है, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी का प्रथम रूप है। ये सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक धार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवता को निमंत्रण किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवता को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति तो दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातें व्यंग और उपहास के भाव से थी। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके पति का अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया।
इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवंत भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है।